कौन सी डाइट किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं सूटेबल है, और आया हम डाइट फॉलो करें भी या नहीं करें। तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सहर चावला ने, जो कि हैं हॉलिस्टिक एंड फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर सहर, जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि आजकल मार्केट में ढेर सारी डाइट्स जो हैं वो इन हैं। इनफैक्ट गूगल अगर आप करें तो बहुत सारी रिसर्चेस डाइट के हवाले से, डाइट प्लान्स के हवाले से जो है वो निकल कर आती हैं, और लोग आंखें बंद करके बग़ैर किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइट वालों से लाइक कंसर्न किए बग़ैर आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि आया आंखें बंद करके इस तरीके से किसी भी डाइट को फॉलो कर लेना क्या ठीक रहता है? जी, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और मैं इससे खुश हूँ कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस का और मेरा जो भी बिजनेस है हॉलिस्टिक भी, उसका तो बेसिस ही यही है कि हर इंसान का एक कस्टमाइज फंक्शनल मेडिसिनल प्लान होना चाहिए। हर इवन के जब आप डॉक्टर भी बन रहे होते हैं ना, सिंस आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, तो आपको मेडिकल कॉलेज में ये बताया जाता है कि इस वक्त हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, लेकिन फिर भी हर इंसान की एनाटॉमी यानी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में डिफरेंस है। जब दुनिया में हर इंसान की एनाटॉमी एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है, तो तासीर, डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, मैं तासीर की बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ। तासीर कैसे एक हो सकती है? जब हर इंसान की बॉडी की तासीर और बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी एक नहीं हो सकती, तो डाइट प्लान कैसे एक हो सकता है? एंड ऑन अ वेरी बेसिक एंड लेमैन लेवल, जब दो लोगों का जेंडर एक नहीं है, एज एक नहीं है, जेनेटिक्स एक नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री एक नहीं है, लाइफ चैलेंजेस एक नहीं है, फूड एलर्जीज एक नहीं है, गट केमिस्ट्री एक नहीं है, तो प्लान एक कैसे हो सकता है? द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज कि आप किसी का डाइट प्लान कॉपी करना शुरू कर दें। AI, artificial intelligence, all the automated tools might be able to facilitate your life in so many sectors, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस है आपके पास जेन्युइन ह्यूमन बॉडीज के साथ, जो आपको नॉलेज के साथ आता है, वो उस प्रोफेशनल का कोई नेमुल बदल नहीं है। सर्टेनली ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहिबा, अगर किसी को डाइट फॉलो करनी है तो वो फिर कैसे इस बात का तयन करे कि वो आया कौन सी डाइट फॉलो करे? मतलब कि कंसल्टेशन जो है वो ज़रूरी है, किसी भी डाइट्रिशियन के पास आएँ या आपके पास आएँ, तो फिर आप कौन कौन सी डाइट्स रिकमेंड करती हैं और किस तरीके से आप डाइट्स रिकमेंड करती हैं? कि आप फैट लॉस प्रोग्राम है तो उसका डिफरेंट डाइट होगा, वेट लॉस है तो डिफरेंट होगा, अगर उसको कोई बीमारी है, कोई सिकनेस है, कोई इलनेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान होगा। इसी तरीके से डाइट प्लान्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। जी सोनिया, फैट लॉस प्रोग्राम भी ना हर इंसान का एक नहीं होता। जैसे आपने अभी टॉपिक स्टार्ट किया कि वी कैन गो ऑन एंड ऑन दिस। किसी का फैट लॉस अगर थायराइड की वजह से नहीं हो रहा तो वो प्लान अलग है, किसी का फैट लॉस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा अलग है, किसी बेचारी खातून का फैट लॉस इस वजह से नहीं हो रहा कि उसकी बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, प्रोलेक्टिन बहुत ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा है, तो प्लान जो है उनका अलग है। किसी का फैट लॉस इस वजह से नहीं हो रहा कि पित्ता ठीक तरह काम नहीं कर रहा, फैट से मल्सीफाई नहीं हो रहे, तो उनका प्लान अलग है। अपना डाइट प्लान बनाने से पहले सबसे पहले तो आप रिसर्च करें, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उसको नॉलेज की ग्रिप है, उसको बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पता है। पहले तो अपने डॉक्टर पे रिसर्च किया करें जाने से पहले। रैंडमली किसी भी टोटका एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज डू नॉट फॉलो दैट। हम लोग बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस करते हैं, मैं भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस करती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो जनरलाइज्ड होती हैं। अव्वल तो मैं कोशिश करती हूँ गलती में मेरे मुंह से ये बात ना निकले, इस तरह की इलिटरेट स्टेटमेंट कि 10 दिन में इतने किलो कम या फिर इस प्लान से वेट फॉलो करें, ऐसी बात मैंने कभी नहीं की है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीबो पे एक वीडियो कर देती हूँ जिसमें आपको फाइबर हजम नहीं होता, वो भी वीडियो एक जनरलाइज्ड वीडियो है टू सम एक्सटेंट। प्लान लोगों की अवेयरनेस के लिए होती है ना, कुछ हर्ब्स का आइडिया हो सकता है, कुछ डूज एंड डोंट्स का आइडिया हो सकता है, प्लान का आइडिया नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो आप लेक्चर्स दे रहे होते हैं वो तो फिर आप जर्नली एक अवेयरनेस सेशंस होते हैं ना, उससे किसी का डाइट प्लान नहीं तैयार किया जा सकता। वो हर इंसान की अवेयरनेस के लिए होते हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है। तो जितने भी डॉक्टर्स आप लेक्चर्स होते हैं वो आपके लिए समझने के लिए होते हैं, ताकि अगर आप कहीं और जा रहे हैं, लोगों को यही तो अवेयरनेस देने के लिए हमने आपको आज दावत दी है प्रोग्राम में, और आपने बहुत ही रेलेवेंट, बहुत अच्छी बातें की हैं।